दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं जो सिविल सेक्रेटरीट कार्तिक गेट में, जहां से सिविल सेक्रेटरीट अंदर घुसता है। और आपको बता दूं, ये वही सिविल सेक्रेटरीट है, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो सचिवालय है, यहाँ हम लोग अभी पहुँचे हैं। कल हमने एक अपडेट दिया था लाइव में ही कि जो सोरंग यूमी है वो जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है जितना भी जो नेशनल इंटरनेशनल जितना भी जो उन्होंने मेडल सर्टिफिकेट लिया था, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने आरोप लगाते हुए कि उन्होंने करप्शन, मतलब जो एक आर्चर का जो एक कोच का जो पोस्ट था उसमें जो है करप्शन किया है, इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी 2-3 महीना से इस केस के ऊपर वो लड़ रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। खासकर यही है कि जहाँ पे करप्शन हुआ है इसको जो है SIC द्वारा जांच कराना चाहिए बोल करके ये लगातार ये न्यूज़ चल रही थी। उसके बाद हमने 23 जुलाई 2021 को हमने पहली बार सोरंग यूमी और उनके बड़े भाई के साथ हम लोगों ने अरुण भूमि जो लाइव पेज है, जो स्टूडियो से हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी, उसमें ये शिकायत था कि जहाँ पर इस पोस्ट का जो आर्चर का जो कोच को लेकर के जो मतलब जहाँ करप्शन हुआ इसके ऊपर ही हम लोगों ने बात किया था। लेकिन अभी 1 महीना 2 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सबसे पहले सोरंग यूमी ने, उनके परिवार वालों ने SIC को FIR लॉन्च किया कि जहाँ पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर जो ये सिलेक्शन जो इलेक्शन जो किया जा रहा, मतलब जो पोस्ट खाली था उसमें जो दाखिल किया जा रहा था उसमें जो है गड़बड़ी हुआ है, ऐसी शिकायत था। तो इसको लेते उसके बाद जब SIC से कुछ कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर वो गवर्नर के पास भी गए। गवर्नर के पास जाने के बाद में जो खेल मंत्रालय के मंत्री के जो मिनिस्टर के पास भी गए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो कल जो है क्या होता है कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूमी सोरंग और उसके बड़े भाई आकर के बोलता है कि हम जो है स्टेट लेवल जितना भी जो मेडल उसके बाद सर्टिफिकेट को उन्होंने मतलब यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। आज उसी सरेंडर को यहाँ पर जो है आज सौंपने के लिए, मतलब उसको जो है आज यहाँ पर जो है हैंड ओवर करने के लिए यहाँ पर अभी पहुँचा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला समय में जो है नेशनल चैनल में जो है गुवाहाटी दिल्ली में से जा करके इंटरनेशनल नेशनल का जो जितना भी मेडल सर्टिफिकेट है उसको जो है जा करके उसमें सरेंडर करने वाले हैं। तो आज यहाँ पर ये सोरंग यूमी और उसका परिवार वाले यहाँ पर आया हुआ है। और ये जो है अभी जो आर्चर, जो अरुणाचल प्रदेश जो आर्चर प्रेसिडेंट जो है डिप्टी CM है, टूर्नामेंट के ऑफिस जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ से अंदर जाने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पर क्या है कि लोगों को यानी पब्लिक को आने जाने का यहाँ पर इजाज़त नहीं है। या जो सेक्रेटरीट का जो कर्मचारी, उसका पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया पर्सन जो मतलब इसेंशियल जो ड्यूटीज है वो जा सकता है, लेकिन प्राइवेट को जो पब्लिक है उसको यहाँ पर मना कर रखा हुआ है। लेकिन आज यहाँ पर ये जो है यहाँ सरेंडर करने के लिए यहाँ पहुँचे, यानी सरेंडर तो कर लिया है। यहाँ पर जो मेडल और सर्टिफिकेट को जो स्टेट लेवल का जो है उसको हैंड ओवर करने के लिए यहाँ पहुँचा है। उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि वो जो यहाँ पर अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनके बड़े भाई से हम लोग बात करते हैं। तो आज आप जो है कल आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने कहा है कि हम लोग स्टेट लेवल जितना भी जो यूमी सोरंग जो मतलब मेडल सर्टिफिकेट लिया है उसको कल जो है प्रेस ब्रीफिंग में आप लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो आज जो आर्चर, जो अरुणाचल प्रदेश आर्चर जो प्रेसिडेंट जो टूर्नामेंट है, उनको जो है आज आप लोग हैंड ओवर करने के लिए सर्टिफिकेट मेडल को लेके आया है। तो अभी तक का जो खबर, आप लोग अभी तो बाहर में ही खड़े हैं, तो अभी तक का क्या स्टेटस क्या है, मतलब क्या बताना चाहेंगे आप? हम लोग कुछ देर थोड़ा देर से करा है यहाँ पे। जो हमने हर तरह का कोशिश किया है कि अंदर घुसने के लिए। तो इसको तो हम ये है कि प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, उस पर मेरा कोई ये नहीं है, कंप्लेन नहीं है। जो मेन टाइम ये लोग बोल रहे हैं कि अंदर से कोई फ़ोन करके यहाँ बुलाना पड़ेगा, उधर से अंदर से ही फ़ोन आना पड़ेगा। तो हम तो तेरे नॉर्मल आदमी, हमारा कोई नहीं है। अंदर में आपका कोई है जो फोन कर सकता है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग का अभी फिर उपाय नहीं है। बहुत देर रिक्वेस्ट करने के बाद अभी वापस जाएंगे। फिर हमने जो सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मेडल्स है, 4 मेडल्स है जो स्टेट लेवल में। इसका कल भी उसमें ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इमोशनल का रीजन मैंने बाहर निकल के, आप क्यों ऐसे इमोशनल, प्रेस में तो एटलीस्ट ये करो, हिम्मत दिखाओ अपना। तो इसने बोला है कि इमोशनल भी तो जायज़ है। उन्होंने काफ़ी स्टेट के नाम, उसके बाद देश के नाम को रोशन किया है। जब उनका जो है उनका क्रेडिट को जब नहीं मिलता है तो डेफिनेटली कोई भी मतलब इमोशनल हो सकता है। जब उनका जो अपना जितना साल भर मैं जो कमा करके रखा हुआ है, उनको अगर अचानक में उनका सब कुछ गिर जाता है तो वैसे को तो इमोशनल हो ही सकता है। हाँ, वही ये जो इसलिए बता रहा था कि आप लोग को लगता होगा कि ये स्टेट मेडल है, स्टेट लेवल का मेडल है, लेकिन मेरा लिए ये शुरुआत का जो मेरा मेडल, मेरा पर्स मेडल मेरा है। मेरा इसमें से ये 4 मेडल में से हर मेडल का साथ मेरा बुरा इमोशनल जुड़ा हुआ है। हम कितना खुश था
बाद में हमने इतना मेडल नेशनल इंटरनेशनल भी लिया है। क्योंकि बचपन से आपने यहाँ तक लेके आया ना। जितना भी लेके आया है उतना इमोशनल नहीं है जितना इसका साथ अटैचमेंट है, तो इसलिए वो जो इमोशनल अटैचमेंट होके इसलिए ये मतलब आप लोग का एग्जैक्टली जो डिमांड जो क्या था कि क्योंकि आपने तो जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था उस समय भी कहा है कि आपने जो किसको कोच मिला है नहीं मिला उससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो मतलब गड़बड़ी की गई है उसको आपने एसआईसी में जो केस दिया था, तो आप लोग का मतलब शुरू से मतलब मांग क्या था आपका? देखिए ये हमारा मांग क्लियर है, और जितना भी मैंने रिप्रेजेंटेशन डाला वो चाहे हमारा ऑनरेबल गवर्नर हो, जितना भी हो, जैसे कि सीएम हो, सीएम को भी दिया मैंने, सेक्रेटरी स्पोर्ट को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, जो मिनिस्टर को दिया, डीसीएम को दिया, स्पोर्ट मिनिस्टर को दिया, उसमें सब में मेरा एक ही रद्द था कि मेरा एक ही मतलब प्रेयर था कि हमें इंसाफ दिलाओ, इंसाफ इसी तरह एसआईटी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ये करके। हमने ऐसे कुछ नहीं मांगा कि हमको नौकरी दो वो दो, नौकरी तो ऊपर भी झूठ क्यों बोलेगा, ऊपर भी है, लेकिन मेरा बहन जो इसमें वो बिगना नहीं चाहता, उसका एक ही ये है, उसका एक ही मोटिव है कि ये हमको कर रहा है, तो यानी कि सोनम यूमी को नहीं मारा है, पूरा जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो जितना भी स्पोर्ट पर्सन को मारा है, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे कैसे होगा, हम इतना सेल्फिश नहीं होगा। ये चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो, सही और गलत का भी जांच हो, यही हमारा मांग है, यही डिमांड है। तो अभी तो आपको यहाँ से घुसने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, तो अभी आप ये सर्टिफिकेट जो मेडल को लेकर के आप कैसे भेजेंगे यहाँ पर? अभी तो और मेरा ऑप्शन नहीं है, कल भी आएगा तो हम आने का, क्योंकि मेरा उधर कोई भी नहीं है। तो हमारा उधर कोई नहीं है, तो हम दोनों जाएंगे, और उसके बाद ये कोरियर का थ्रू से या ये हमारा ये क्या बोलते हैं रजिस्टर पोस्ट का थ्रू से मैं उसको ये ऑनरेबल डीसीएम को जो प्रेसिडेंट है आर्चरी को उसको भेजूंगा। तो ये है, ये यूमी सोरेंग का जो है बड़े भाई है, उनका सीधा यही कहना है कि उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नौकरी किसी को भी मिले उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिसका जो गड़बड़ी हुआ है उसको जो एसआईसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जितना भी जो बड़े अधिकारी होता है सबको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक बेनतीजा यानी कुछ असर नहीं हुआ है। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो है यूमी सोरेंग जो कल भी जब मीडिया ब्रीफिंग करते हुए भावुक हुए, तो हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ये एक होता है ना अपना बचपन का कमाई, जब ऐसे अचानक में कुछ होता है तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ नहीं है, कोई भी किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर उसका साथ कुछ छोट होता है तो वो जरूर भावुक होगा। तो अभी हम यूमी सोरेंग से भी हम बात करेंगे कुछ समय के लिए कि उनका जो लेकर के जो अभी भी बहुत भावुक है, और अभी भी मतलब दिल से मतलब बात नहीं कर सक रहे। हम कोशिश करेंगे उनको कि सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो आज जो है आप जो सरेंडर करने वाला है उस सर्टिफिकेट को थोड़ा सा आप दर्शक को दिखाएंगे, जो अंदर में जो आपका है। ये हमारे साथ अभी जो है ये है यूमी सोरेंग। मैं एक बार चाहूँगा कि आप जो अपना मास्क को भी खोल करके एक बार लोगों को अपना चेहरा को जरूर दिखाएंगे। ये है, ये देखिए, ये उनका, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा, ये है उनका फर्स्ट स्टेट ओलंपिक गेम्स 2015 का जो सर्टिफिकेट है, जो अभी सरेंडर मतलब हैंड ओवर किया जाना है, ये पहला है। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये है सेकेंड स्टेट ओलंपिक गेम, ये है नवंबर 2017 को है, इनको भी अभी हैंड ओवर किया जाना है। और थर्ड जो है ये फर्स्ट स्टेट लेवल स्कूल गेम्स का है, इनको भी अभी इसको भी देना है। उसके बाद चौथा ये है फोर्थ स्टेट ट्राइबल आर्चरी कंपटीशन है, ये भी ये ईयर है इसका 2009। तो ये 4 है जो स्टेट लेवल इनका जो है मतलब जो अचीवमेंट किया था। और ये है यहाँ पर क्लियरली यहाँ लिखा है, जो इसमें मैं एक बार ये मेडल को भी आपको दिखाऊंगा, जो अरुण भूमि जो पेज दर्शक देख रहे हैं, ये है उनका जो मेडल, जो इनको जो कल जो सरेंडर तो कल इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कर दिया था, लेकिन आज इसको हैंड ओवर करना है। जो आर्चरी के जो प्रेसिडेंट है डीसीएम जो चोनामेन सर है, जो है आर्चरी अरुणाचल प्रदेश जो आर्चरी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उसको अभी हैंड ओवर किया जाना है। यहाँ पर ये था, लेकिन आज उनको यहाँ से अंदर जाने का जो इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी समय है। तो ऐसे
मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ कागज़ को छोड़ने के लिए यहाँ पर एक सुविधा तो होना चाहिए, एक कम से कम एक डीसीएम का है, तो डीसीएम का तो यहाँ पर एक सुविधा होना चाहिए कि ये कागज़ को यहाँ से पार्सल किया जा सके, यहाँ पर रिसीव डिस्पैच यहाँ से किया जा सके। अगर आप पब्लिक को घुसने के लिए इजाज़त अगर नहीं देता तो यहाँ पर एक सुविधा भी तो होना चाहिए ना कि डीसीएम को जो इंपॉर्टेंट कागज डॉक्यूमेंट है उसको डिस्पैच किया सके और रिसीव किया जा सके, ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लिखा है टू द ऑनरेबल डीसीएम कम प्रेसिडेंट अरुणाचल आर्चरी एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर फ्रॉम मिस सोरंग युमी आर्चर नीति विहार ईटानगर, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो अभी हम उनसे कुछ बातें जानेंगे। आपने तो कल घोषणा कर दिया कि आप जो है जितना भी जो स्टेट लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल को आप लोग इसको जो है सरेंडर करने वाले, क्योंकि अभी तक तो आप स्टेट का ही आप अभी सरेंडर उसके बाद हैंड ओवर कर रहे हैं। तो आप जो है मतलब जो इसका जो अभी तो यहाँ से आपको तो एंट्री करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, तो अभी आपका जो है आप जो इतना ये जो है इतना मतलब जो स्टेट लेवल अपना देश के लिए इतना काम करने के बाद भी अगर आज आपको आपके साथ जो हुआ है, मतलब वो आप लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, खासकर जो स्पोर्ट्स जितना भी जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं उनको? तो सबसे पहले बोलेगा कि मेरा साथ जो हो रहा है वो हर किसी का साथ भी हो सकता है जी। और ज़रूरी नहीं है कि फिर मैं हमको जैसे इनजस्टिस नहीं मिल रहा है ऐसे हर किसी को भी इनजस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं बोल सकता है। हम मेरा कमिंग जनरेशन जो जूनियर्स है उसको हम यही बोलेगा कि आप लोग हमको देख के, मेरा अभी का ये सिचुएशन को देख के आप लोग खुद से डिमोरलाइज नहीं होना है ना, मतलब अपना जो है स्ट्रॉन्ग, ये हम एक चीज़ इसीलिए हम वो कन्फेस हर जगह करके घूम रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं ना कि अपना जस्टिस के लिए लड़ना सीखना चाहिए क्योंकि हम जो आने वाला जो जूनियर्स है और उसको वही बोलेगा कि ये बाद में भी फ्यूचर हर को हमेशा सेम ऑफिसर या सेम गवर्नमेंट नहीं रहेगा ना। अभी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, अरुणाचल में भी डेवलप आ रहा है, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी हम होप करते हैं कि चेंज आ जाएगा, अच्छा ऑफिसर आएगा जो जेन्यून वाला, जो स्पोर्ट्स के लिए जेन्यूनली कुछ काम करने के लिए सोचने वाला आएगा। तो इसीलिए हिम्मत मत हारो, जो मेरा अपकमिंग जूनियर्स है उसको बोलेगा। और ये मत सोचो कि वही अभी जो सोरंग युमी का साथ हो रहा है वो तो बाद में सोरंग दीदी का साथ जो हो रहा है हम लोग का साथ भी बाद में होगा ही, बोल के ऐसा बोल के अपना इवेंट मत छोड़ो, गेम खेलना मत छोड़ो, हम वही बोलेगा। आप लोग छोड़ा इसलिए हम मतलब ये स्टेप उठाना, मतलब आप लोग की वजह से हमको रीज़न मिला है कि अरे मेरा वजह से मेरे जूनियर्स को भी इतना इफेक्ट हो रहा है बोल के, तो हम वही बोलेगा होप रखो तुम लोग भी। तो ये मतलब जो अभी आप जो है सरेंडर करने के बाद क्या आप आर्चर जो आप पहले से आर्चरी जो कर रहे थे उसको आप छोड़ देंगे, आपका जो कैरियर है? देखिए सच्ची बताइए तो हम खेलना ही, हमको आर्चरी से बहुत प्यार है, हम पहले भी बोले हम खेलना चाहते हैं और इसी वजह से ये जॉब भी हम अप्लाई किया था। सच बोलने से हम कोई वो के लिए नहीं, पैसा कमाना नहीं, ये वो ऐसा बोल के नहीं, हम ऑनेस्ट बता रहे हैं। हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, सही जगह हमको प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, हम नहीं छोड़ेगा, हम खेलेगा और आगे भी खेलेगा। मतलब वही है कि आप जितने भी जो स्पोर्ट्स आपके जो मतलब आपको जो इंस्पायर करते हैं उनको मतलब खेलते रहना है, ऐसे मतलब आपका मैसेज है? हाँ जी, मेरा वही मैसेज है, मतलब होप नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। तो ये है युमी सोरंग, इनका यही है कि क्योंकि आने वाला समय में ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, मतलब दोबारा फिर से ना हो, इनका ये मतलब जितना भी जो स्पोर्ट्स अलग अलग फील्ड के जहाँ भी जो खेलते हैं उनको जो है इनका साफ संदेश है। और आपको ये भी पता होगा क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये भी खबर किया था कि ये वही युमी सोरंग है जो स्टेपल वीज़ा के कारण चाइना नहीं जा पाए थे। अगर उस समय भी चाइना अगर जाते तो हमको लगता है कि वो आर्चरी जो जहाँ पर वो कंपटीशन खेला जाना था उसमें भी गोल्ड लेकर आता, ये हमारा ये मानना है। क्योंकि जब हमने 23 जुलाई को हमने इंटरव्यू लिया था उस समय भी हमने इस बात को जिक्र किया था, ये युमी सोरंग वही युमी सोरंग है जिसको जो है चाइना में जो जाने के लिए स्टेपल वीज़ा के कारण से रोका गया था। इतना बड़ा नाम करने के बाद, अपने देश के लिए भी अपने स्टेट के लिए करने के बाद भी आज उनका जो नतीजा है ये है कि उनको जो है अपना जो सर्टिफिकेट मेडल को सरेंडर करना पड़ रहा है। और ये ऑलरेडी स्टेट का तो कर चुका है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और आज इसको जो है हैंड ओवर करने के लिए जब यहाँ आया है तो ये वही कार्यालय है, यही सेक्रेटरीट का यही एंट्री गेट है जहाँ पर इनको यहाँ पर प्रवेश करने के लिए इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। और हमने ये भी कहा है कि अगर उनको जो है डीसीएम तक अगर नहीं जाना या फिर कोरोना प्रोटोकॉल के कारण से पब्लिक अगर नहीं जा सकता है तो यहाँ पर लेकिन एक डेस्क होना चाहिए जहाँ पर जो है सीएम उसके बाद डीसीएम का खास, क्योंकि जब स्टेट की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो है डीसीएम उसके बाद सीएम ही होता है। तो डीसीएम क्या यहाँ पर कोई इमरजेंसी जो कागजात होता है उसको डिस्पैच और रिसीव करने के लिए यहाँ पर कोई तो अधिकारी होना चाहिए ताकि उनको जो है इतना दूर से आने के बाद तकलीफ मतलब होना न पड़े। ये बड़ा आज का यही बड़ा संदेश है
कि उनका भी जो उनका बड़ा भैया का भी यही कहना है कि उनका कोई बड़ा आदमी अंदर में नहीं है, इस कारण से वहाँ से फ़ोन नहीं आ पा रहा है। तो कल भी अगर आता है तो इसको यहीं पर रुकना पड़ेगा और अभी ये जो है सर्टिफिकेट और मेडल को अभी जा करके पोस्ट ऑफिस से या फिर कहीं से मतलब वो जो है यहाँ से पोस्ट मतलब जो DCM के जो एड्रेस में पोस्ट कर देंगे। और उम्मीद करता है कि वो लोग भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जो जब इसको जो है पोस्ट कर देंगे उसको जो है DCM जो है रिसीव कर लेंगे, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं। और ये है सीधा सा साफ संदेश यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट में जो घोटाला जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है, ये आने वाला समय में ना हो, ये उनका यूमी सोरेन का भी साफ संदेश है। और अपने जितना भी जो उनको जो इंस्पायर हो करके जो स्पोर्ट्स अलग अलग फील्ड में जो लोग स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा दे रहा है, स्पोर्ट्स में जो लोग अपना काम कर रहा है, उनको जो है सीधा संदेश दिया है कि उनको देख करके डिमोरलाइज नहीं होना है, अपना काम को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। वो एक ही चीज़ ये सीख दिखाना चाहता है कि आने वाला समय में दूसरा यूमी सोरेन के साथ ऐसा ना हो, उनका संदेश साफ संदेश यही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए, इस न्यूज़ के जरिए सरकार तक पहुंचे, खासकर जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगे और उनको जल्दी से जल्द कार्रवाई करते हुए उनका जो सरेंडर और जो हैंड ओवर किया जाना उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे हम मानते हैं। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुँचाना। अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।